राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? ठंडी बहुत पड़ रही है। देखिए, गमछा बांध रखे हैं सर में जिससे हवा ना लगे। ठंड बहुत हो रही है। आप लोगों के यहाँ भी ठंडी बहुत हो रही होगी अभी वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं। इतनी ठंडी हो रही है, लोग गन्ने की छिलाई कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए मित्रों, इधर गन्ने की छिलाई हो रही है। ये पूरा खेत की छिलाई हो गया इधर। तो लोग काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। ठंड हो रही है लेकिन जीवन तो चलाना है, तो काम करना ही पड़ेगा। मैं भी बाहर घूमने आया था, आप लोगों से कनेक्ट कर लिया। बातचीत होनी ज़रूरी है, इसीलिए बातचीत कर रहे हैं। और मौसम आप देख लो, बैकग्राउंड में मेरे दिख ही रहा है। पूरा मौसम धुंधी है। कोहरा इसी टाइम से गिरने लगा। अभी क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं। 3 बजे इतना ख़राब मौसम है, तो अब आप समझ ही सकते हैं। माहौल ठंडी का बहुत मज़ेदार है अभी। जिसके पास सुविधा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास असुविधा है उसको दिक्कत है। लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है सबकी। ऊपर वाला सबका सपोर्ट कर रहा है। तो ये प्रकृति प्रदत्त है, प्राकृतिक चीज़ है। मौसम ऋतु परिवर्तन तो होता ही है और होना भी चाहिए, तभी एडजस्टमेंट हो पाता है। तो अभी ठंडी है, उसके बाद बसंत ऋतु आ जाएगा। 15 जनवरी या फरवरी की स्टार्टिंग तक नई नई पत्तियां खिलने लगेंगी। अभी पतझड़ चल रहा है, पत्तियां सारी गिर रही हैं पेड़ों की। अभी उतना सुंदरता पेड़ों पे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जनवरी ख़त्म होगा, अब जनवरी लगने वाला है। आज 28 हो गया दिसंबर में, तो 3-4 दिन और बचा है इसमें। तो 15 जनवरी तक तो ठंडी खूब पड़ेगी ही। ठंडी तो पूरा 15 फरवरी तक रहती है लगभग, लेकिन 15 जनवरी तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। तो अब यही मौसम चल रहा है, मौसम का आनंद ले रहे हैं सब लोग। अंगीठी के आगे बैठ के तापते रहते हैं। कोई काम होता है तो वहाँ जाना पड़ता है ठंडी में, नहीं लोग घर पे ही रह रहे हैं। खेती पाती अब देख रहे हैं, पशु हैं उनको खिलाया जा रहा है। यही सब हो रहा है, दिनचर्या यही है। सुबह उठो, स्नान ध्यान करो, उसके बाद में खेती पाती के काम में लग जाता है व्यक्ति अपने। तो एक लोग गन्ने की छिलाई कर रहे हैं, पहलेगी किए थे। पाए लागी हमारे यहाँ कहते हैं अवधी में, किसी को प्रणाम करते हैं तो पाए लागी कहते हैं। तो भाई बंधु मिल जाते हैं और सबसे मिलजुल के रहना भी चाहिए। ये जीवन है, बहुत अनमोल है। किसी का पता नहीं कब क्या हो। अभी तो समय ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि खेत में रासायनिक चीज़ें पड़ती हैं, खाद पड़ती है। पहले देसी खाद होता था, देसी खाद से ही सब पैदावार कम होती थी, लेकिन देसी खाद से पैदावार किया जाता था तो उसमें कोई रोग नहीं होता था व्यक्ति को। और अभी जो है अंग्रेजी खाद का उपयोग होता है, तो रोग दोष भी होने लगे शरीर में, क्योंकि जो हम अनाज खाते हैं उसमें पहले ही केमिकल मिला होता है। अब अपने खेत में गेहूँ बोए हैं तो उसमें DAP डाला गया है, यूरिया डाला गया है, और भी कुछ मिक्सचर डाला गया है, पोटाश डाला जाता है। तो ये सब खाद जाके इसका तत्व मिलता है ना अनाज में, तो उसको हम लोग खाते हैं तो वो तत्व शरीर में आएगा और शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए जैविक खेती बोला जाता है कि करना चाहिए। लेकिन इससे अंग्रेजी खाद से जो होता है रासायनिक खाद, इससे ज़मीन का भी नुकसान होता है, उसका उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाता है। इसको डालने से पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना? बाकी जो है बैकग्राउंड में बच्चे देखिए खेल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो बच्चों का अभी स्कूल भी बंद है ठंडी की वजह से। 4-5 दिन से बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल में घर पे ही रहते हैं, सारे स्कूल बंद हैं।
गवर्नमेंट से आदेश है। तो अभी बहुत ठंड तो पड़ ही रही है, हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, पछुआ हवा भी चलती रहती है। और हरियाली अभी खेतों में धीरे धीरे होने लगी है। हरियाली इसलिए आने लगी है क्योंकि खेत में फसल जाम आई है, सिंचाई भी हो रही है, जानवर छुट्टा जानवर हैं वो चर भी रहे हैं। तो भैया यही सब हो रहा है अभी, और हम भी ठीक हैं। और आप लोग भी ठंडी से बचाव कीजिए। जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका तो विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है, टेम्परेचर बहुत डाउन चल रहा है। गर्मी में गर्मी खूब पड़ती है, लोग ऊब जाते हैं गर्मी से, पसीना निकलता है शरीर से, और ठंडी में ठंडी से परेशान हो जाते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल 10 से नीचे भी आ जाता है। अभी आज का टेम्परेचर 10 से नीचे ही होगा, 7-8 का होगा। तो अब शरीर को दोनों स्थान पे एडजस्ट करना पड़ता है, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। दूसरा, आज का जो ब्लॉग है हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोगों से आशा करते हैं कि जो हमने ब्लॉग बनाया है या आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और विनम्र निवेदन भी है कि सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, एक अंगूठे का निशान लगा लिया कीजिए, जिससे आप हमारे फैमिली मेम्बर में जुड़ जाएं। यूट्यूब परिवार हमारा बड़ा हो जाए धीरे धीरे, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे। ठीक है जी, जय सिया राम।